बेटा ये कल की क्लास में जो मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था, सुन लो, रेट ऑफ रिएक्शन जो कल की क्लास में पढ़ाया था वो था एक टाइप 1 वाला था। टाइप 1 मतलब जैसे आपको एक सवाल दे दिया, एक इक्वेशन रिएक्शन दे दिया और पूछ रहा कि वहाँ पे बाय डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हाउ द रेट चेंजेस, बाय रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द हाफ हाउ द रेट चेंजेस। और आपको ए की ऑर्डर दे दिया, बी की ऑर्डर दे दिया, बोला कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, ओवरऑल ऑर्डर लिखो। वो एक टाइप 1 वाला था। अभी ये जो सवाल है कंसेप्ट वही है बट टाइप 2 वाला है। बेटा यहाँ पे है ना, आपको रेट ऑफ रिएक्शन की चेंजेस भी दे रहा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और बी की भी चेंजेस दे रहा है, और इसके हिसाब से आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने हैं और इसके हिसाब से आपको ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर लिखना है। देखो बेटा ध्यान से देखना करना क्या है। यहाँ आपको सबसे पहले ये रिएक्शन देखो, क्वेश्चन कैसे दिया, फॉर 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, मतलब एक रिएक्शन बना दिया और बोल रहा भाई कंडीशन 1 ऐसी है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल अलोन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम। और दूसरी कंडीशन ये भी बोल रहा है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी दोनों को डबल करा लो, बोथ डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 8 टाइम। तो ये दोनों स्टेटमेंट को मिला के आपको क्या लिखना है बेटा, रेट लॉ की एक्सप्रेशन लिखनी है, और वो दोनों स्टेटमेंट के मिला के आपको क्या लिखना है बेटा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखना है। जब भी ऐसा कुछ आए सबसे पहले रिएक्शन को देख के आप जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन लगा लो। बेटा इसको देख के तो मैं ये लगा सकता हूँ, R1 इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, ये मेरा जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। अब स्टेटमेंट 1 पढ़ लो, क्या बेटा, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल अलोन, ये मेरी इक्वेशन 1 है। बेटा अकेले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू को अकेले को डबल कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम, तो जो आपका R1 था वो बन गया 2R1। इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या होगी, डबल, तो बी को बेटा छूना ही नहीं, बी ऐसी की ऐसी रहेंगी। अब इन दोनों को पकड़ के आप ऐसे लिख सकते हो भाई 2 डिवाइडेड बाई 1। व्हाट इज इक्वेशन 2 बेटा, 2R1 इक्वल टू के इंटू, आपको कल पढ़ाया था बेटा याद है, 2a की पावर x कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर x इंटू a की पावर x, और क्या रहा बेटा, b की पावर y बाय इक्वेशन 1 सर R1 के a की पावर x b की पावर y, भाई b की पावर y b की पावर y दोनों एक दूसरे कैंसल, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, भाई R1 को R1 काट दिया, क्या रहा 2 इक्वल टू 2 की पावर x। बेटा 2 इक्वल टू 2 की पावर x मतलब 2 की पावर 1 हो सकती है ना, और हमारे मैथमेटिक्स में ऐसे ही पढ़ा थे भाई, बेसिस इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी 1। बेटा x क्या है, x इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a है, मतलब मैं यहाँ लिख दूँ, मैं यहाँ ऐसे लिखूँ सर ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू 1, सही है ना बेटा। x क्या है, इट इज ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a, तो व्हाट इज द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a बेटा 1। इतना समझ में आया सबको, डिड यू अंडरस्टैंड बेटा, सबको समझ में आया ना, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a इज 1, वेरी गुड। आगे अब मुझे मतलब ये पहली वाली स्टेटमेंट से मुझे x की वैल्यू आ गई, बेटा अभी सेकंड वाली स्टेटमेंट से मैं भी x और y की वैल्यू लाना चाहूँगा, तो फिर आपको मैं ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। बेटा व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ डबल, ए और बी दोनों डबल हो गए, तो ROR इंक्रीजेस 8 टाइम, तो मैं ऐसे लिखूँ 8 टाइम्स ऑफ R1 इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब 2a की पावर x, क्योंकि a को डबल किया बेटा और b को भी तो डबल किया, ये मेरी इक्वेशन 3 हो गई। तो मैं करूँ भाई इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 1 कर लो, कर सकते हैं ऐसा। अब 3 को क्या बनाएंगे बेटा, बोलो 3 क्या है आपकी 8R1 इक्वल टू के, बेटा 2a की पावर x कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर y और b की पावर y बाय, आपकी इक्वेशन 1 क्या थी सर, ये वाली, भाई R1 इक्वल टू के इंटू a की पावर x इंटू b की पावर y। देखो बेटा b से b कट गया, a से a कट गया, k से k कट गया, R1 से R1 कट गया, क्या आया बोलो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू
2 की पावर y। बेटा हम जानते हैं बेसिस इक्वल है तो 2 की पावर x प्लस वाई हो जाती है। सर 8 मतलब 2 की पावर 3 लिखते हैं भाई, बेसिस इक्वल हो गया तो मैं लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3। सर इसमें x प्लस वाई में x की वैल्यू 1 है, अच्छी बात है भाई, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएंगी 3 माइनस 1, तो y की वैल्यू आ गई 2। सर यहाँ y की वैल्यू आ गई। बेटा व्हाट इज ए y? सर y इज ए ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b, कितनी आ रही 2। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a क्या आ गया बेटा 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आ गई 2। सर क्या इन दोनों को मिला के मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन बना लूँ? तो देखो सर रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे बनेगी। व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन? R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर x बाई x की वैल्यू 1 और विथ रिस्पेक्ट टू b की वैल्यू कितनी आ रही देखो बेटा 2। तो ये हो गया मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन। बेटा ये हो गया मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन। b व्हाट इज दैट ओवरऑल ऑर्डर? बेटा ओवरऑल ऑर्डर मतलब n इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये देखो ना बेटा x प्लस वाई को सम करा लो, वो आपकी ओवरऑल ऑर्डर है। अच्छा है भाई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, n इक्वल टू 3, दैट मीन्स व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन? सर इट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बेटा इट इज व्हाट? इट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ गया? आ गया समझ में बेटा? मतलब आपको जो सवाल मैंने इसके पहले वाले जो कराया था वो एक ही स्टेटमेंट से आ रहे थे, अभी क्या बोल रहा, इसी रिएक्शन के दो दो स्टेटमेंट दे दिया और ये दोनों के स्टेटमेंट की हेल्प से आपको ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए भी निकालनी है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी भी निकालनी है, और वो निकलने के बाद दोनों को जोड़ दो, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी आएंगी और आपको बेटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? सेम एक सवाल मैं फिर से दे रहा हूँ, वो भी ट्राई कीजिए, ये लिख लो बेटा। बेटा अभी है ना यही वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किए थे, बस उसका सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए आपको एक इक्वेशन दिया है जहाँ पर आपको 3 कंपोनेंट्स आ गए। बेटा अब तक हम लोग ए बी कर रहे थे, अब देखो ए बी सी दोनों आ गए। राइट, इसमें देखिए बेटा अब तक हम लोग ए बी गिव्स राइज टू प्रोडक्ट कर रहे थे, लेकिन अब आपको 3 कंपोनेंट आ गया, ए बी आ गया, बी भी आ गया और सी गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। और देखो आपको पूछ रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है और आपको पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखनी है, लेकिन स्टेटमेंट 3 दिया। पहला, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल, अगर आपने कंटेनर की वॉल्यूम को डबल करा ली है तो आर ओ आर डिक्रीजेस 8 टाइम बोल रहा है। सेकंड में बोल रहा है कि अगर अकेले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की, सॉरी नॉट अकेले बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अगर डबल कर दिए, बी को आधा कर दिए और सी को कुछ भी नहीं किया, मतलब एज इट इज रखे, तो आर ओ आर इंक्रीजेस 4 टाइम बोल रहा है। और एक लास्ट स्टेटमेंट ये भी दे रहा है कि अकेले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज करा लिए तो ए और बी को कुछ भी नहीं किए तो आर ओ आर इंक्रीजेस 64 टाइम। ये 3 स्टेटमेंट की हेल्प से बेटा आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो करेंगे क्या बेटा, सबसे पहला काम ये आपकी जो दिख रही है रिएक्शन उसको देख के आप इक्वेशन 1 लगा दीजिए। मैं लिखूँ R1 इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर x, बी की पावर y और c की पावर z। आपको मैंने पहले ही बताया था कोफिशिएंट्स नहीं लिखते, कोफिशिएंट लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखते हैं, बट वो कोई एक एग्जैक्ट मेथड नहीं है टू डिटरमाइन द दिस रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट लॉ इज द एग्जैक्ट मेथड। ये मैंने इक्वेशन 1 रिएक्शन को देख के बनाया भाई। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे इक्वेशन 2 बनानी है। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस 8 टाइम, मतलब मैं ऐसे लिखूँ R1/8 डिक्रीज हो गए ना भाई, तो डिवाइड में आती इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल। बेटा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल मतलब यहाँ पर मैं ऐसे करूँ A/V1 लिखने के बजाय A/1 कर देता हूँ। अब ये हो गई A/2 की पावर x, लिख सकते हैं ना बेटा, A/V1 हो या A/2V1 हो, V1 कट गया तो A/1 बिकम A/2। बेटा आगे क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल मतलब सबकी वॉल्यूम डबल होगी भाई, जो B/1 थी बोलो क्या होगी B/2 की पावर y। यहाँ क्या है बेटा C/1,
वॉल्यूम को V1 लेने के बजाय 1 इंच ले लो ना। अगर VC बाय 1 है तो क्या आएंगी बेटा, ये C बाय 2 इंटू टी की पावर Z, ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। अब ये थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डबल B आदि R इंक्रीजेस 4 टाइम, मतलब R1 इंटू 4 टाइम ऑफ R1 इक्वल टू K इंटू, बेटा A डबल हो रहा है 2A की पावर X, B आधी हो रही है B बाई 2 की पावर Y, और C को कुछ भी नहीं किया भाई तो C की पावर Z, ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई। बेटा इक्वेशन 1 इसको देख के लिखे, इक्वेशन 2 इसको देख के लिखे, इक्वेशन 3 इसको देख के लिखे, इक्वेशन 4 इसको देख के लिखो बेटा। R इंक्रीज 64 टाइम बाय 64 टाइम ऑफ R1 इक्वल टू K इंटू, बेटा C की अकेले की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम बढ़ाया, A और B को छिया ही नहीं, मतलब A की पावर X होगी, B की पावर Y होगी और C की पावर 4C की पावर Z, ये होगी मेरी इक्वेशन 4। बेटा ये 4 इक्वेशन को अब आप कंपेयर करनी है, 1/2 करो या 2/1, 1/3 करो या 3/1, 1/4 करो या 4/1, करने से कहीं ना कहीं आपको x की वैल्यू भी आएंगी, y की भी आएंगी, z की भी आएंगी। अब ये करके देखो आपको x की वैल्यू क्या आती है, y की क्या आती है, z की क्या आती है, ट्राई करो बेटा। बेटा अभी ये सारे इक्वेशन होने के बाद अब आपको कंपैरिजन करनी है, ध्यान से देखना बेटा, अब आपको कंपैरिजन करानी है। कैसे? लेट अस से मैं ऐसे कर रहा हूँ, पहले बेटा यहाँ कहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है पहले मैं वो डालो, मुझे है ना B/2 की पावर y, B/2 की पावर y कॉमन दिख रही है। अब देखो ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो मेरा सबसे पहला काम ये बनेगा, ये 2 और 3 को पकड़ूंगा मैं। 2 और 3 में बड़ी वैल्यू किसकी है, 3 की है, देखो 4R1, और 2 की वैल्यू 1/8 छोटी है। बेटा ये बड़ी ये छोटी, मैं कर कैसे रहा हूँ वो बता रहा हूँ, आपको समझ में आया बेटा? हम बना कैसे रहे, आप कुछ भी ले सकते हो, पर मैं सबसे पहले देख रहा हूँ कॉमन कट जाए। B/2 की पावर y, B/2 की पावर y कट जाने के लिए मैं ये दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, दोनों में बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है, तो व्हाट आई विल डू, इक्वेशन 3 शुड बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो बेटा 3 क्या है लिखो, 4R1 इक्वल टू K। आपको बताया था 2A की पावर x को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर x इंटू A की पावर x। बेटा ये दोनों कॉमन है ना, वैसे ही रख दो, B/2 की पावर y इंटू C की पावर z, राइट सर। अब ये आपका इक्वेशन 2 क्या है बेटा, ये रहा बेटा R1/8, आई विल राइट R1/8, आगे K। आप जानते हो A/2 की पावर x को कैसे लिखते हैं, इट रिटन एज A की पावर x इंटू 1/2 की पावर x। क्या आप सब देख पा रहे हो, आर यू एबल टू सी बेटा? ओके, देन B/2 की पावर y मैं ऐसे ही लिखूंगा, क्योंकि देखो वो दोनों कैंसिल होने वाले हैं, B/2 की पावर y। बेटा C/2 की पावर z कैन बी रिटन एज C की पावर z एंड 1/2 की पावर z। क्या बेटा ये सब देख पा रहे हैं बच्चे लोग, आर यू एबल टू सी? वेरी गुड। अब यहाँ पर जो कटता है पहले काट लो भाई, K से K कट गया, A की पावर x से A की पावर x कट गई, B/2 की पावर y से B/2 की पावर y भी कट गई, C की पावर z से C की पावर z भी कट गई। बेटा अब इसको कैसे लिखते देखो, 4R1 आई एम राइटिंग हियर 4R1 बाय R1/8। बेटा एक्चुअली 4R1 बाय R1 इंटू 8 कैन बी रिटन एज 8/R1, हो ना बेटा। 4R1 डिवाइडेड बाय R1/8 को क्या लिखते हैं मालूम, डिवाइडेड है तो इट शुड बी 8/R1। कैसे, एक मिनट, ये ऐसे बेटा 4R1 बाय 1 बाय R1/8 है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ 4R1 बाय 1 इंटू 8/R1, R1 से R1 कट गया, इक्वल टू आगे क्या है बेटा 2 की पावर x है, देन आगे और क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा बेटा। नीचे में क्या बचा है देखो, 1/2 की पावर x है, और यहाँ क्या बचा बेटा 1/2 की पावर z बच गई।
मतलब इट इज इक्वल टू 2 की पावर x बाय, बेटा ये 1/2 जब ऊपर आ जाए तो 2 की पावर -x हो जाती है, 1/2 जब न्यूमरेटर में आ जाए 2 की पावर -z हो जाती है। समझ में आ गया ना? ये देखो 1/2 की पावर x है, 2 ऊपर गया तो 2 की पावर -x, 1/2 की पावर z है, 2 ऊपर गया 2 की पावर -z हो गई। मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है 8 × 4 32 इक्वल टू 2 की पावर x है, राइट। अब ये 2 की पावर -x ऊपर गया तो क्या होगा बेटा, ये भी 2 की पावर x ही हो जाएंगी, और ये 2 की पावर -z फिर ऊपर गया तो क्या होगा 2 की पावर +z हो जाएंगी। और ये 32 के फैक्टर्स बनाइए। 32 के फैक्टर्स कैसे बना दें, 2 × 2 × 2 4 2s are 8 × 2 16 × 2 32, 2 की पावर कितनी आ रही बेटा 5, तो 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस z। मतलब मैं ऐसे लिखूं बेटा 5 इज इक्वल टू 2x प्लस z, क्योंकि x प्लस एस कितनी आ रही 2x, तो 5 इक्वल टू 2x प्लस z। बेटा ये एक इक्वेशन बन गई, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू होनी चाहिए या तो z की वैल्यू आनी चाहिए। एक इक्वेशन मैंने बना लिया और ये इक्वेशन को जस्ट ऐसे लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने 3 और 2 को लिया, आप 1 और 2 को भी ले सकते हो, 2 और 3 को ले सकते हो, 3 4 कुछ भी ले लो। मैंने ये दोनों क्यों लिया, मुझे दोनों कॉमन को कैंसिल करना था। आगे बेटा अभी मैं a की पावर x b की पावर y, a की पावर x b की पावर y, मतलब मैं 1 और 4 को कंपेयर कर रहा हूँ। किसको बेटा 1 और 4, क्योंकि देखो a की पावर x कट सकती है, b की पावर y भी कट सकती है। मतलब इन दोनों में 64 और 1 में 64 बड़ा है, 4 डिवाइडेड बाय 1 कर लो। नाउ इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, बेटा फोर्थ इक्वेशन 64 है, राइट। 64 R1 इक्वल टू क्या है बेटा k इंटू a की पावर x इंटू b की पावर y, और c की पावर कितनी है देखो 4c की पावर z, मतलब मैं लिखूँ 4 की पावर z और बेटा c की पावर भी z। और मेरा इक्वेशन 1 क्या है, R1 इक्वल टू k इंटू a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। देखो बेटा ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, k से k कट गया, R1 से R1 कट गया। 64 कैसे लिखते बेटा, बोलो 2 की पावर 6, आपको कैसे मालूम भाई 2 की पावर 5, 32 थी, 32 इंटू 2 करा लो 64 हो जाती है, इक्वल टू यहाँ कुछ बचा, यस सर क्या बचा बेटा 4 की पावर z, ये रही 4 की पावर z। अच्छा ये बताइए 4 की पावर की z को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और ये ऑलरेडी z है भाई, दोनों बेसिस इक्वल है, तो 6 इक्वल टू 2z करा लो, और z इक्वल टू 6/2 कितनी आ गई 3, भाई z की वैल्यू 3 आ गई। z की वैल्यू देखो कितनी आ रही बेटा, z की वैल्यू 3। अब ये z की वैल्यू 3 को इसमें डालो, आपको x की वैल्यू आ जाएंगी, नहीं आएंगी। व्हाट आई शुड से, सब्स्टिट्यूट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 क्या है, ये है 5 इक्वल टू 2x प्लस z, 5 इक्वल टू 2x प्लस 3, भाई 5 माइनस 3 कितनी हो रही 2 इक्वल टू 2x, बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही 1, सर x की वैल्यू 1 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, कहीं y मिल रहा है क्या, अब तक तो नहीं मिला। चलो बेटा y को उठा लेंगे, अब कैसे उठाएंगे कैसे उठाएंगे कैसे उठाएंगे, अब एक काम करेंगे ना, मैं बताता हूँ। अब ये दोनों कॉमन थे, उड़ गए, ये भी आ गया, राइट। अब मैं 1 और 3 को लेता हूँ बेटा, 1 और 3 को लेता हूँ, क्यों, c की पावर z कट सकती है ना, तो 1 और 3 को लूँगा तो ये 4R1 इज ग्रेटर देन R1, तो 3/1 करा लो। तो नाउ आई विल डू इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, बेटा इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, बोलो इक्वेशन 3 क्या है बेटा, इक्वेशन 3 कुछ ऐसी है,
4R1 इक्वल टू के 2a की पावर x कैसे लिखते बेटा, 2 की पावर x इंटू a की पावर x। बेटा b/2 कैन बी रिटन एज b की पावर y इंटू 1/2 की पावर y। फिर क्या आ गई बेटा, c की पावर z। ये इक्वेशन 3 हो गई। बाय इक्वेशन 1 ये वाली है, R1 इक्वल टू के इंटू ए की पावर x, b की पावर y एंड c की पावर z। ये दो कट गए, ये दो कट गए, ये दो कट गए, ये दो कट गए, ये दो कट गए। क्या रहा बेटा 4 इक्वल टू 2 की पावर x, बेटा ये 1/2 की पावर y। 4 मतलब 2 की पावर 2, बेटा ये 2 की पावर x, ये 2 ऊपर गया तो 2 की पावर -y हो जाती है। अब देखो सारे बेसिस इक्वल है, 2 इक्वल टू x माइनस वाई। बेटा इसमें x की वैल्यू आपके पास कहीं ना कहीं होगी, है ना, 1 में डाल दो। 2 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 माइनस, दैट इज y इधर आ गया, 2 उधर गया, 1 माइनस 2 बिकम -1। देखो बेटा y की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। देखो बेटा इतना बड़ा कैलकुलेशन हुआ, और ये सारा जो हो गया उसमें आपको क्या लिखनी है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है। अब कैसे लिखेंगे भाई, देखो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ बना के दे रहा हूँ। बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज R इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, बेटा B की पावर -1 और C की पावर 3, क्योंकि Z की वैल्यू 3 आ गई। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा ऑर्डर मतलब ओवरऑल ऑर्डर इज ए सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज 1 -1 प्लस 3, दैट इज n इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3 एंड द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज दिस वन। है ना बेटा, प्रॉब्लम है तो बड़ा, लेकिन कुछ भी करो ऐसे इक्वेशन बनाओ, कंपैरिजन करके एक एक वैल्यू निकालना है। एंड वी गॉट rate law expression as well as we got the overall order of the reactions। लिख लो बेटा इसे।